सो बिफोर डिस्कसिंग द कंसेप्ट ऑफ लेंसेज, मैं यहाँ एक चीज़ बता दूँ कि ये जो आप देख रहे हैं आपका साइड व्यू मिरर, या हम इसको जो कहते हैं रियर व्यू मिरर, तो उस पे अक्सर लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। उसकी मेन जो रीज़न है उसका वो यही है कि इसमें जो इमेजेस बनती हैं वो स्मॉल होती हैं, बहुत छोटी, ऑलमोस्ट डिमिनिश्ड। तो अगर आपको यहाँ लगता है कि ये जो दिखने वाला जो व्हीकल है ये दूर है या पास होता है काफ़ी, ठीक है, तो क्योंकि ये डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, इसलिए आप देखिए यहाँ पे ये छोटा दिखाई दे रहा है, ये इस व्हीकल के बहुत पास होगा, इसलिए बी केयरफुल। बस इसका ये काम होता है कि पीछे कोई व्हीकल या कितने व्हीकल्स आ रहे हैं, तो उस हिसाब से ये मत सोचिएगा कि ये काफ़ी दूर होते हैं अकॉर्डिंग टू द इमेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट द लेंसेस। तो लेंस का मतलब जो होता है, पहली बात तो ध्यान रखिए कि वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी कि लेंस है फॉर एग्जांपल, शेप से मतलब नहीं है, तो लाइट इसके आर पार जा सकती है। तीन तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार लाइट जा चली जाती है। फिर ट्रांसल्यूसेंट, जैसे अगर मिट्टी, गीली मिट्टी आप खिड़की के शीशे पर लगा दें तो वो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा इंस्टेड ऑफ ट्रांसपेरेंट। और एक होता है ओपेक, यानी कि लकड़ी का एक बोर्ड, उसके आर पार लाइट नहीं जा सकती। तो लेंस के बारे में जो है कि पहली बात कि अगर वाटर ड्रॉप है, ठीक है, और अगर हम एक वाटर ड्रॉप कुछ इस तरह से एक लेटर के ऊपर डालें तो वो कर्व सरफेस इस तरह की बनाती है। तो सपोज अगर लेटर ए है तो हमें थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई देता है। इसी तरह से जब हम देखते हैं कि कर्व सरफेस ऑफ अ गिलास, अगर आपने देखा हो मैग्नीफाइंग गिलास इस तरह का जो जासूस अक्सर दिखाया जाता है उनको नॉवेल में या कॉमिक में, तो उससे हमें जो लेटर्स हैं बड़े बड़े या एनलार्ज दिखते हैं, ठीक है। तो इससे कुछ एक एक्टिविटी होती है वो आप अवॉइड कीजिएगा कि पेपर के ऊपर वो लाइट फोकस कर देती है एंड देन पेपर विल कैच फायर। लेकिन ये अवॉइड करना चाहिए बिकॉज इट कैन समटाइम्स लिटिल फन कैन लीड टू अ मेजर इंसिडेंट और डिजास्टर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लेंस कितनी तरह के होते हैं। तो देखिए ये वाटर, जैसे ये है मैग्नीफाइंग ग्लास आपको दिख रहा है, ये तो आपको लेटर्स बड़े दिखते हैं, ठीक है। हमारी आँख के अंदर भी एक लेंस होता है जो हमें बहुत हेल्पफुल है देखने में, और वो लेंस अगर ख़राब हो जाता है बिकॉज़ ऑफ एनी रीज़न, ड्यू टू एज, ड्यू टू डायबिटीज़ एक्सेट्रा, तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसको हम कैटरैक्ट सर्जरी बोलते हैं। तो ये आपका लेंस का इंट्रोडक्शन है। तो ये देखिए लेंस है, तो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, वो प्लास्टिक या ग्लास का होता है और कर्व सरफेस होती है, ठीक है। तो इसमें भी दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अभी देखिए ये जो लेंस है जो बीच में से फूला हुआ है, जैसे कचौरी होती है गरम गरम जो आप आलू की रसेदार सब्जी के साथ खाते हैं, सॉरी, बट ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है हमारी इंडियन कुजीन का, गरम गरम फूली हुई पूरी, ये कचौरी, और आप खा रहे हैं रायते के साथ, और आलू की जो रसेदार सब्जी है। तो तो यहाँ पर आप देखिए दैट इज माउथ वाटरिंग, है ना। तो ये जो बीच में से फूला हुआ है और जो ये पॉइंटेड है जो एजेस पर, किनारों पर, एज कम्पेयर टू द मिडिल पार्ट, तो उसे कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, ठीक है। और इसके अपोजिट होता है कॉनकेव लेंस, बेचारा बीच में से पिचका हुआ है, ठीक है, थिनर, एंड जो इसके जो एजेस हैं अपर एंड द लोअर मोस्ट रीजन वो ब्रॉड हैं, ठीक है, थिकर एट द एजेस। तो ये आपका कॉनकेव लेंस हो गया और ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है। तो जिन बच्चों ने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है तो उनको आइडिया होगा कि किस तरह से हम उससे पढ़ सकते हैं एनलार्ज करके इमेज को या लेटर्स को। अब हम इसमें, अगर हमें देखना है कि इमेज में क्या होता है, तो ये देखिए यहाँ पर हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया है। कॉन्वेक्स लेंस कौन सा, पूली कचौरी, ठीक है, जो बीच में से ब्रॉड होता है। तो अब ये इसको हमने प्लेस किया, ये जो इसका स्टैंड है, ठीक है, लैब में स्टैंड होता है। तो अब इस ऑब्जेक्ट को, ये छोटा सा टॉय है, इसको लेंस के पीछे, लेंस आगे है और ये ऑब्जेक्ट इसके पीछे है, ठीक है, बिहाइंड द कॉन्वेक्स लेंस। तो कुछ भी हम कर सकते हैं तो इस तरह से कि इसका लेवल वो लेंस के साथ ही रहे, ठीक है। और जो है जब हम इसको देखते हैं तो पहला क्या है, ऑब्जर्वेशन, तो स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की जो दिखता है जैसा ऑब्जेक्ट है, तो वो इरेक्ट, एक तो सीधा और इनलार्ज इन साइज। तो देखो ये जो इमेज आ रही है ये इनलार्ज है, क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास या इस लेंस की पहली क्वालिटी यही होती है कि ये इनलार्जमेंट या मैग्निफिकेशन करता है। तो पहले केस में जब जो टॉय ऑब्जेक्ट रखा था इन फ्रंट ऑफ द
कन्वेक्स लेंस, तो यहाँ पर इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज बनी, ठीक है। और जब हम इस लेंस को आगे बढ़ाएंगे, देखो इसमें सेकंड स्टेप आएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट फार्दर फ्रॉम द लेंस, तो ऑब्जेक्ट को हमने लेंस से दूर कर दिया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच अगर दूरी बढ़ती है, ठीक है, तो देन व्हाट विल हैपन, द ऑब्जेक्ट अपीयर्स इन्वर्टेड, तो फिर हमें वो उल्टा या इन्वर्टेड दिखता है। देखो अब दोनों के बीच में थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस की, ठीक है, जब हम बात करते हैं ये थर्ड केस में जो है कॉनकेव लेंस की, ठीक है, ये जो है कॉनकेव लेंस, तो इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस जब हम देखते हैं, तो यही प्रोसीजर जब हम कॉनकेव लेंस के साथ फॉलो करते हैं, तो जो इमेज है हमेशा सीधी और डिमिनिश्ड, काफ़ी छोटी, देखिए ये कितना ऑब्जेक्ट की इमेज जो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो तो द लेंस और द ऑब्जेक्ट ऑलवेज अपीयर्स डायरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, और जैसे जैसे आप जो गैप है बढ़ाएंगे बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस, ये जो साइज है ये कम होता जाएगा, ठीक है, डिक्रीज होता जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को पहले केस में फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस किस तरह का दिखा, और किस तरह का दिखने लगा जब उसको हम ऑब्जेक्ट और कॉन्वेक्स लेंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया, और दूसरे केस में कॉनकेव लेंस से वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस जो है और कॉनकेव लेंस दोनों में अलग अलग फीचर्स हैं। और ये मैं आपको एक्टिविटी वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि ट्रांसपेरेंट ग्लास से जो लाइट बीम निकलती है पैरेलल हैं, और कॉन्वेक्स लेंस जो है लाइट बीम्स को एक पॉइंट पर कलेक्ट करता है और कॉनकेव फैलाता है, डाइवर्ट्स करता है उनको, तो इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जेंट लेंस और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जेंट लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। ये इस तरह का आपका डायग्राम है और ये एक्टिविटी है, इसको अवॉइड कीजिएगा बिकॉज बच्चे शैतानी करते हैं। तो पेपर लेकर, ड्राई पेपर और कॉन्वेक्स लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर अगर हम बैठें, तो कुछ देर में हीट यहाँ कंसनट्रेट होती है, धुआं निकलना स्टार्ट होता है और ये कागज आग पकड़ लेता है। तो ये एक दो बार जो लोग आइलैंड पे ट्रैप हो गए थे, उन्होंने अपने चश्मे को इसी तरह से यूज करके आग जलाई थी, बिकॉज लकीली उनके पास कुछ ऐसा स्टफ था जो कागज जैसा था एंड इट कॉट फायर। तो लेंसेज बहुत जगह यूज होते हैं। तो क्या क्या यूज हैं इन लेंसेज के, तो जो पहला प्रोमिनेंट यूज है, इस्तेमाल होता है, तो जो चश्मा होता है, आई ग्लासेस, तो कुछ लोगों को जो है बुक पढ़ने में प्रॉब्लम होती है उसके लिए चश्मा, कुछ लोगों को दूर का देखने में प्रॉब्लम होती है, जैसे कुछ बच्चों को अगर प्रॉब्लम होती है बोर्ड का लिखा देखने में, तो इसका मतलब है आपको चश्मे की ज़रूरत है, सर में दर्द होता है। और कुछ लोगों के जो चश्मे में हम देखते हैं ये जो लेंस है इसमें एक लाइन होती है, यानी कि इसमें दोनों तरह के लेंस होते हैं जो दूर का और पास का देखने में एक साथ हेल्प करते हैं, इसको बाईफोकल लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अपर पार्ट जो होता है उससे हम दूर की चीज़ें साफ देख सकते हैं, और लोअर पार्ट जो है रीडिंग, ड्यूरिंग रीडिंग, तो हमें हेल्प करता है पास की चीज़ों को देखने में। तो इसी तरह से जो हमारा स्मार्टफोन है, जो कैमरा है, ठीक है, कैमरा लेंसेज हैं, स्मार्टफोन, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, सब में लेंस यूज़ होते हैं, और हमारी आंखों के अंदर भी कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो इट कैन चेंज इट शेप, आगे आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये मसल्स होती हैं इसमें कनेक्टेड, जिनको स्पेशल सीलरी मसल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा चैप्टर है जो हमने डिस्कस किया। सो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मेरे वीडियोस इजी टू अंडरस्टैंड हैं। आई डोंट लाइक एनी टाइप ऑफ गिमिक, फालतू मच्छर कूद करूँ इन फ्रंट ऑफ बोर्ड, वो लगाऊं और सब करूं। कंटेंट वजनदार होना चाहिए और उसका तरीका, तो इसलिए आई एम यूजिंग हिंदी। आई डोंट हैव एनी इशू इन डिस्कसिंग ऑल द थिंग्स इन फ्लुएंट इंग्लिश, बट माई फोकस, मैं बार बार बोलता हूँ, इज द लेयर स्पेशल, जो मेरा कंसर्न है इट इज़ ऑन द स्टैटम और द ग्रुप और लेयर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको ये चीज़ आराम से अपने जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें समझ में आ जाए, ठीक है। तो हेड्स ऑफ टू एनसीईआरटी, क्या बढ़िया कंटेंट है, क्या शानदार कंटेंट है साइंस में, जवाब नहीं। देर आर मेनी बुक्स अवेलेबल, लेकिन एनसीईआरटी इज़ द बैकबोन। तो ये इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि जो मेरे वीडियोज़ हैं मैं हमेशा कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल में बदल के बनाऊंगा, ठीक है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद अदर्स and discuss it with among your friends, and thank you very much.